हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप लोग को आज रीजनिंग पढ़ाएंगे हम, और रीजनिंग में पढ़ाएंगे आपको बेन आरेख। ठीक, तो बेन आरेख इजी भी होता है और टेक्निकल भी होता है। तो हम लोग आज टेक्निकल बेन आरेख पढ़ेंगे। जैसे दो टाइप के होते हैं, और अगर मैं आपको शुरू में दो टाइप बता दूं तो आपके सारे सवाल लगभग लग जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। जैसे एक दो गोला बना दिया जाए, ठीक। मान लीजिए इस गोले का नाम मैं ए कर दूं और इस गोले का नाम मैं बी कर दूं। मैं यहाँ पे 10 मान लूँ, यहाँ पे 20 मान लूँ, यहाँ पे 8 मान लूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं वो देख लीजिए आप लोग। जैसे देखिए अब कोई आपसे कहे कि ए के पास कितने लोग हैं, बताइए ए के पास कितने लोग हैं। तो आप पूरा गोला लीजिएगा। आप ए में अगर देखा जाए तो पूरा गोला अगर समाहित कर लें तो 10 और 8 कितना हो जाएगा। ए के पास कितने आदमी हैं, 18। अब वही बात बी के पास की जाए कि बी के पास कितने आदमी हैं, 20 आदमी है कि 28 आदमी है। तो हमें पूरा बी लेना है, और पूरा बी का मतलब हो जाएगा 20 और 8 28। अब आप ये कहेंगे कि सर जी अभी 8 तो इधर भी हो चुका है। तो 8 लोग ऐसे हैं जो दोनों तरफ काम कर रहे हैं, 8 लोग इसमें भी काम कर रहे हैं, 8 लोग, मतलब 8 व्यक्ति दोनों में कॉमन है, ठीक। ये हो गया। अब कोई आपसे कहे कि सर जी ये 10 कब सही माना जाए। देखिए पहले बात ये जानिए कि कुल ए कितना है। तो कुल ए का मतलब हमें पूरा ए लेना होगा, और पूरा ए में 10 और 8 18 आ जाएगा। कुल बी कितना है, तो कुल बी के लिए आपको 20 और 8 28 होगा, ठीक है। अब 10 कब सही आपको बता दें, जब सवाल में आ जाए केवल ए, केवल शब्द आ जाएगा। केवल का मतलब होता है कि उसमें कॉमन नहीं आना चाहिए। जो बाहर लिखा हुआ 10 का इससे कोई संबंध नहीं है। तो ये 10 कब माना जाएगा, जब केवल शब्द आएगा। केवल ए कितना है, तब आपको क्या जवाब देना है, 10। 20 का पढ़ा जाएगा, केवल 20 कितने हैं, मतलब केवल बी कितना है, तो जवाब देंगे 20। सारे प्रश्न हो गए। एक प्रश्न इसमें और बच रहा है, किसमें टोटल कितने लोग हैं, ए और बी सब मिला के टोटल कितने लोग हैं। तो जितने भी लोग लिखे सबको जोड़ लो बस आप। 10 और 8 18 और 20 38। प्रश्न आ जाए कि इसमें कुल कितने लोग हैं, तो आपको जवाब देना है 38। अब ये मत कहेंगे 8 इधर दोबारा, 8 एक ही बार जुड़ेगा, क्योंकि 8 आदमी ऐसा जो दोनों में कॉमन है। तो जो जैसा लिखा बस उसको जोड़ लीजिए, आपका कुल लोग आ जाएगा। तो आपका टाइप फर्स्ट समाप्त हुआ। तो ये आपका टाइप समाप्त हुआ। इसमें एक चीज़ आपको और बता दें, जैसे मान लीजिए अलग से और दे दे, इसको हम डिब्बे में अलग पैक कर रहे हैं। यहाँ पे लिख दिया जाए कि टोटल 50 लोग थे जो आपने डिब्बा बनाया है। डिब्बे में कितने लोग आ सकते हैं, तो डिब्बे में जो आए हैं लोग कितने, कुल कितने लोग हैं, ये 38 लोग डिब्बे में आ पाए हैं। तो कुल कितने लोग हैं, 50। 50 में से 38 का फिगर बना है। और प्रश्न ये आ जाए, ये मान लीजिए इसको खेलने वालों की संख्या मान लें, ए और बी खेलने वाले हैं। तो 38 लोग खेलते हैं, तो कितने लोग नहीं खेलते हैं, तो टोटल 50 आदमी हैं, 38 लोग खेलते हैं। इसका मतलब हुआ कि 12 लोग खेल नहीं खेलते। अभी इससे संबंधित आपको प्रश्न आगे मिलेगा, अभी आपको शुरू में बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपका 2 वाला तो गोला समाप्त हुआ। अब देखिए 3 गोले का, तो 3 गोले में ध्यान दीजिएगा। इस तरह कुछ अपनी तरफ से कुछ भर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 10 मान लें, अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ 20 मान लें, चलो मान लो यहाँ 30 मान लो, ठीक। अब यहाँ पे कॉमन में आप 5 मान लीजिए, कुछ भी अपनी तरफ से मानने को जरूरी कि 5 ही कर दे। यहाँ मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं 7 मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं 11 मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। प्रश्न ये आएगा, अच्छा आप ये बताइए कि ये 10 का उत्तर कब सही माना जाएगा। हमने बताया है कि जो सबसे किनारे बैठा होगा, किसी से लेना देना नहीं रहेगा, तो केवल में जाएगा वो। ये 10 का जवाब क्या बनेगा, केवल ए कितने हैं, 10। 20 का जवाब क्या है, केवल बी कितने हैं, 20। 30 कब सही है, केवल सी कितने हैं, 30। अब प्रश्न आ जाए कि ए और बी में क्या कॉमन है। ए और बी में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ए और बी में कॉमन हमें दिख रहा 5। अच्छा क्या 2 नहीं दिख रहा आपको, ए और बी के गोले में क्या 2 नहीं है क्यों नहीं,
जब इसको बनाते हैं और इधर से 2 इसमें दोनों में आता है, लेकिन 2 सी में भी घुस जाता है। देखिए 2 जो है सी में भी आ रहा है। तो सवाल इस तरह होगा कि कौन सी गिनती ए और बी दोनों में कॉमन है लेकिन सी में ना जाने पाए। और बाय द वे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ए और बी में कितने लोग कॉमन हैं? तो भाई ए और बी में 5 लोग भी कॉमन हैं। और अगर उसने नहीं कहा ये चीज कि सी में से नहीं लेना है, तो क्या 2 भी नहीं लेंगे? तब 2 भी लेंगे आप, तब आपका उत्तर 7 माना जाएगा। प्रश्न आ जाए कि ए और बी में कितने लोग कॉमन हैं? तो भाई ए और बी में 5 लोग कॉमन हैं। तो क्या 2 नहीं कॉमन है? 2 भी कॉमन, लेकिन 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें, लेकिन 2 का एक रीजन फंस रहा है कि 2 सी में भी जा रहा है। जब तक वो आपको रोके ना कि ए और बी में क्या कॉमन है लेकिन वह सी में ना जाने पाए, तब आपका 5 सही है। ठीक, कोई आपसे कहे कि बी और सी में क्या कॉमन है, तो आपको जवाब देना 7। ए और सी में क्या कॉमन है, तो जवाब देना 11। और एक अंतिम सवाल इसी में है कि इन तीनों में कहाँ पे कौन आदमी कॉमन है। तो जो गिनती 2 दिख रहा है वो सब डिब्बों में टच कर रहा है। प्रश्न आ जाए कि तीनों खेल खेलने वाले, तो आप क्या जवाब देंगे? ऐसा कौन सा आदमी जो तीनों डिब्बों में टच कर रहा है? तो 2 ही ऐसा है जो तीनों फिगर में टच कर रहा है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 2। और इसमें एक और ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि कुल कितने लोग हैं। तो जितनी गिनतियां लिखी सब आप जोड़ लीजिए आप। 10, 5 15, 2 17, 11 28, 20 48, 7 55 और 55 और 30 होता 88। मतलब कुल कितने लोग हैं? तो 88 लोग हैं। ठीक, ये आपका हो गया। तो अब देखिए इसमें आपने क्या क्या सीखा। 5 लोग ए और बी में कॉमन है, 7 लोग बी और सी में कॉमन है, 11 लोग ए और सी में कॉमन है, 2 लोग ऐसे हैं जो तीनों में कॉमन हैं। ठीक, अब देखिए प्रश्न ये आ जाए कि केवल ए कितने हैं, तो जवाब में क्या जाएगा? 10। केवल बी कितने हैं? 20। केवल सी कितने? 30। और प्रश्न आ जाए कि ए कितने हैं। ए का मतलब केवल तो लगा नहीं, देखो ए और एक शब्द है केवल ए, तो केवल ए का मतलब हो जाएगा 10। और ए में केवल नहीं लगा है तो आपको पूरा ए लेना पड़ेगा। अगर हम पूरा ए ले लेते हैं तो बताइए कितने लोग हो जाएंगे? जोड़ लेते हैं। 10 5 15, 2 17, 11 28। अगर टोटल ए की बात की जाए तो कितने माने जाएं? 28। अगर टोटल बी की बात की जाए, टोटल बी, टोटल मतलब पूरा, तो 20 और 5 25, 2 27 और 7 34। अगर टोटल सी की बात की जाए, टोटल सी, टोटल लेना हमें, तो 30 और 7 37, 2 39 और 11 50। और एक और पूछ सकता आपसे कि इसमें कितने लोग खेल नहीं खेल रहे हैं। अभी आपने कहा कि 88 लोग इस डिब्बे में लिखे हुए हैं। कितने लोग लिखे हुए हैं? 88। और अलग से बता दे कि यहाँ पे 100 लोग थे। टोटल कितने लोग थे? 100 लोग। तो जब 100 लोग थे और 88 लोग का ही फिगर बन पाया है, तो बताइए जब 100 लोग में से 88 लोग ही खेल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 12 लोग कोई खेल नहीं खेल रहे हैं। देखिए अब आपका सवाल अब आपका चालू हो गया। ये थोड़ा सा नॉर्मल है, अब इसके बाद थोड़ा सा आपको टेक्निकल बताएंगे। थोड़ा देख लीजिए आप लोग, फिगर बना रहेगा परीक्षा में और डाटा दिया हुआ है। डाटा ये दिया हुआ है कि जो आयत आपका, ये आयत कलाकार के बारे में बता रहा है। ये आयत कलाकार है, वृत्त आपका क्या है? खिलाड़ी है, और त्रिभुज क्या बता रहा है? चिकित्सक। चिकित्सक को डॉक्टर कहते हैं। मैंने इस फिगर को यहाँ पे बना दिया है, ठीक है? तो बना दिया तो देख लीजिए क्या है। तो लिखे दे रहे हैं हम, आयत सवाल में लिखा हुआ कि कलाकार, कभी कभी परीक्षा में लिखा होता है, कभी कभी नहीं लिखा होता है। आयत जो है कलाकार है, और वृत्त क्या बता रहा है? खिलाड़ी। वृत्त जो है खिलाड़ी के बारे में बता रहा है, और त्रिभुज जो है चिकित्सक, चाहे चिकित्सक कहिए चाहे डॉक्टर कहिए आप, ठीक। अब सवाल को थोड़ा सा हम ऊपर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सवाल दिख नहीं रहा, अब सवाल आपको दिखेगा। फिगर मैंने हटा दिया, फिगर मैंने यहां सामने आपको बना दिया है। अब देखिए सवाल इस पे, पहला क्वेश्चन क्या है? ऐसे कितने खिलाड़ी हैं?
जो कि ना तो कलाकार है और ना ही डॉक्टर। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना कलाकार के डिब्बे में जाएं और ना ही डॉक्टर के डिब्बे में जाएं। तो देखिए खिलाड़ी का जो गोला है, वृत्त है जिसमें 25 है, 4 है, 3 है, 22, तो बता रहा है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना डॉक्टर में जाने पाए ना 22 में। तो क्या आपको लग रहा है इसमें क्या होना चाहिए? हमें लग रहा है 25 ही ऐसा है जो किसी भी फिगर को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि लिखा हुआ है ना वो कलाकार हो और ना ही डॉक्टर हो, मतलब ना डॉक्टर के डिब्बे में जाइए और ना ही कलाकार। तो 25 ही ऐसा आदमी है जो किसी भी डिब्बे को टच नहीं कर रहा है। तो आपका जवाब 25 सही है। अगला क्वेश्चन, ऐसे कितने कलाकार हैं? कलाकार का मतलब इसमें से आपको उत्तर देना है। ऐसे कितने कलाकार हैं, मतलब ये हुआ कि इस डिब्बे में से जवाब जाना है आपका। ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं, मतलब कलाकार भी हो और खिलाड़ी भी होना चाहिए। तो देख लीजिए कि कलाकार और खिलाड़ी, कलाकार मतलब आयत, खिलाड़ी मतलब वृत्त, तो लग रहा है 22। अच्छा 8 क्यों नहीं? क्योंकि 8 त्रिभुज में, त्रिभुज डॉक्टर का मामला है। तो 30 देख लीजिए आप लोग, तो 30 तो फिलहाल उसमें जा नहीं रहा खिलाड़ी में। 22 देखिएगा, 22 आयत में भी है और 22 आपका वृत्त में भी है। तो 22 तो ऑप्शन में है, लेकिन गलत हो जाएगा, यहाँ पे 25 में आ रहा है। क्यों 25 में आ रहा है? जो ये 3, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 22 तो लगभग 100% लगा देंगे लोग। 22 तो सबको पता है कि 22 जो है खिलाड़ी में भी जा रहा है और कलाकार। तो 3 कहाँ से हो गया? देखिए 3 जो आपको दिख रहा होगा, 3 कलाकार में भी है, 3 खिलाड़ी में भी है और 3 डॉक्टर में भी है। अच्छा उसने ये तो नहीं कहा कि ना तो डॉक्टर हो, इसलिए 3 को भी लेना पड़ेगा। कलाकार में 3 जा रहा है, 3 खिलाड़ी में भी जा रहा है और 3 डॉक्टर में भी जा रहा है। देखो अगर कोई किसी को मान लीजिए 3 भाषा आती हो, मान लीजिए, और 3 भाषा आती है और कोई आपसे कहे हाथ उठाइए इसमें कौन है जिसको 2 भाषा आती है, तो भाई जिसको 3 भाषा आती है तो क्या वो 2 भाषा पूछा तो नहीं बताएगा? वो बताएगा। जब तक रोका ना जाए कि वो डॉक्टर में ना जाने पाए तो उस पार्ट को भी ले लेना है। हमें 22 को भी लेना पड़ेगा और 3 को भी लेना पड़ेगा। तो आपका उत्तर जाएगा 25 सही निकलेगा। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। अगला है, ऐसे कितने कलाकार मतलब इसी डिब्बे में से बताना आपको, ऐसे कितने कलाकार हैं जो ना डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी, मतलब बिल्कुल अकेले होना चाहिए, और अकेले का फिगर सबसे किनारे बना होता है। अगर आपको डॉक्टर नहीं बनना है, खिलाड़ी नहीं बनना है, तो कलाकार कुछ अलग होना चाहिए, और अलग होता किसी से संबंध ना होने पाए। तो उसका उत्तर आएगा 30। इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, 30 है ऑप्शन में, 30 ही आपका ऑप्शन है। देखिए अगला बहुत ही छोटा सा सवाल है, ये आपका फिगर बना हुआ है, जब बाकी नाम भी लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो नाम लिखा हुआ आपके लिए है। ग्रामीण का गोला है, महिलाओं का गोला, शिक्षित का गोला है। ठीक है, प्रश्न क्या देख लिया आप थोड़ा सा। अच्छा आप लोग खुद अपनी तरफ से बता सकते हैं, कुछ चीज की जानकारी रख चुके हैं आप लोग। एक का जवाब क्या जाएगा? केवल ग्रामीण, जो फिगर सबसे किनारे बना होता है, किसी से संबंध नहीं होता है, उसका उत्तर केवल में जाता है। केवल ग्रामीण कितने हैं? 1। केवल महिलाएं कितनी है? 3। और केवल शिक्षित कितने? 7। अब आप लोग ये बताइए कि ग्रामीण और शिक्षित में क्या कॉमन है? 4। क्या 5 कॉमन नहीं है? 5 भी कॉमन है। ये 5 भी दो, लेकिन जब अगर आपको रोक दिया जाए कि ग्रामीण भी हो शिक्षित भी हो लेकिन महिला ना होने पाए, तब आपको 5 नहीं लेना है। और आपको ना रोका जाए, पूछा जाए कैसे कितने ग्रामीण हैं जो शिक्षित हैं, तो आपको लगेगा 4। देखिए 5 को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 भी इसमें कॉमन है। महिला तो हैं, लेकिन जब तक रोका ना जाए कि महिला ना होने पाए, इसलिए 5 को भी। अब देखिए प्रश्न क्या आपका है, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचाने जो कि शिक्षित, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट, शिक्षित और ग्रामीण होना चाहिए। शिक्षित और ग्रामीण में क्या कॉमन है? तो आपको लग रहा है कि सर इसमें तो 4 ही कॉमन है। तो भाई ये बताइए, 5 भी तो कॉमन है, बस आपको ये लग रहा है कि 5 तो महिला में भी जा रहा है, तो उसने आपसे ये नहीं कहा है कि महिला में ना जाओ। अगर 5 इन दोनों में कॉमन और महिला में जा रहा है तो वो भी माना जाएगा। तो कब नहीं माना जाएगा 5? जब वो कह दे कि ग्रामीण भी हो शिक्षित भी हो लेकिन महिला ना होने पाए, तब इस जगह पे 5 हटेगा।
वरना आपको 4 भी लेना है, 5 भी लेना है। और जब तक इसका नाम लेकर रोका ना जाए कि महिला ना होने पाए, तब जाके 5 आपको नहीं लेना। वैसे आपको 4 भी लेना, 5 ऐसा कोई है ऑप्शन 4 5? ये ऑप्शन दिख रहा हमें। चलिए देखिए अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा सा हट गए हम। देखिए आपको दिख रहा है कि जो इसमें त्रिभुज बना हुआ है वो कॉफी के लिए, सवाल में लिखा हुआ है कॉफी, हमने अपने तरफ से लिख दिया है। आयत के बारे में बता रहा है कि आयत चाय को दर्शाता है और जो वृत्त है ये वाइन को दर्शाता है। अब देखिए सवाल नीचे लिखा हुआ है, कितने व्यक्ति कॉफी और वाइन दोनों पीते हैं। अब ध्यान दीजिए कॉफी और वाइन में क्या कॉमन है। कॉफी का मतलब ये और वाइन का मतलब, इन दोनों में क्या कॉमन है, लेकिन वो चाय में ना जाने पाए। चाय का मतलब क्या हुआ कि आप आयत में ना जाने पाए। कोई बता सकता है इसमें? इसका जवाब 10 होगा। 10 कैसे होगा? ये जो 10 है आपका, 10 कॉफी में जा रहा है, 10 वाइन में जा रहा है, लेकिन आप इस डिब्बे में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आपको आयत के अंदर नहीं जाना था। अब आयत के जन कह रहे कि चाय नहीं पीते हैं, और नहीं पीने का मतलब हुआ कि हमें इसमें से किसी भी आदमी को नहीं लेना है। अब हमारे पास 12 आदमी बचे, 10 आदमी बचे, 15 आदमी बचे, तो 10 हमें दिख रहा है कि 10 त्रिभुज में भी जा रहा है और 10 हमारे गोले में भी जा रहा है। अच्छा 15 क्यों नहीं सकता है? तो 15 त्रिभुज के अंदर नहीं है। ठीक है, तो आपका उत्तर 10 सही है। ठीक है, देखिए अगला सवाल, अब यही से आपका टेक्निकल सवाल स्टार्ट हो गया। देखिएगा, क्योंकि अब आपको फिगर बनाना पड़ेगा, फिगर बना नहीं मिलेगा, डाटा मिलेगा बस। देखिए 50 छात्रों की कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 50। 18 छात्र क्या पढ़ रहे हैं? साहित्य। 26 छात्र क्या पढ़ रहे हैं? भाषा। और 2 छात्र ऐसे हैं जो साहित्य और भाषा दोनों पढ़ते हैं। 2 ही लोग हैं, 2 ही इसका फिगर बनेगा। एक का नाम साहित्य हो जाएगा और दूसरे का नाम भाषा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 18 छात्र साहित्य में लिख देंगे, 26 छात्र भाषा में लिख देंगे और 2 छात्र यहां लिख देंगे। भाई जर्नली बच्चे यही लिखेंगे और ये यहीं पे गलत हो गया। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग। प्रश्न आ जाए कि साहित्य कितने लोग हैं, और एक शब्द होता है केवल साहित्य। क्यों आपको बता रखा केवल के बारे में? देखिए साहित्य का मतलब हो जाएगा टोटल साहित्य, और टोटल में आपका आ जाएगा 20। मामला गड़बड़ हो गया। उसने साफ साफ बताया है कि 18 छात्रों ने साहित्य, केवल नहीं लगा है, और इसका मतलब हो कि टोटल 18 होना चाहिए। अब यहीं पे तो हम लोग कैसे इसको भरें? सबसे पहले कॉमन वाले को भर लीजिए, सबसे पहले कॉमन को। तो एक काम कीजिए, अभी हम 18 हटा दे रहे हैं और 26 को हटा दे रहे हैं। सबसे पहले मैंने भर दिया 2, जो 2 कॉमन उसमें लिखा हुआ है, या लिखा हुआ ना कि 2 छात्र साहित्य तथा भाषा दोनों विषय पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैसे इसको भरेंगे? पहले दोनों में कॉमन भर लेंगे। 2 मैंने भर दिया। ध्यान दीजिएगा टोटल 18 होता है, टोटल तो 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 16 ही माना जाएगा, बस यही भी ध्यान देना आपको है। भाषा में आइए, भाषा में 26 टोटल है। टोटल का मतलब ये टोटल, तो जिसमें 2 लिख चुका है क्योंकि 2 कॉमन है ना। अब यहाँ आपको 24 ही लिखना है, बस आपका फिगर बन गया। आप जाने आपका उत्तर आ गया। अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या आपका है, कितने छात्रों ने एक ही विषय में नामांकन कराया? केवल एक ही विषय, तो इसमें एक ही विषय केवल कितने हैं? मतलब केवल के बारे में पूछ रहा है, इसका केवल पूछ रहा है, उसका केवल। कितने छात्रों ने एक ही विषय में, मतलब केवल की बात कर रहा है, तो इसमें कितने लोग कराए हैं? 16। इसमें केवल कितना है? 24। 24 16 40 आपका उत्तर, 40 आपके ऑप्शन में है। अगला सवाल, कक्षा के कितने छात्रों ने साहित्य या भाषा में नामांकन नहीं कराया? मतलब वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो जो ये डिब्बा बना हुआ है, सब पढ़ने वालों का डिब्बा बना है। कितने लोग हो गए? 16 + 2 18 + 24, तो टोटल पढ़ने वाले कितने हैं? 42 लोग पढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ कितने छात्र हैं? 50। और उसने ही पूछा है कि कक्षा के कितने छात्रों ने ना साहित्य में एडमिशन लिया ना भाषा में। कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं?
तो हमारे यहाँ 50 लोग हैं और जिसमें 42 का फिगर बना है, तो इसका मतलब हुआ कि 8 लोग नामांकन नहीं करवाए हैं। इसमें 8 वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अभी फिगर बना हुआ है, 2 सवाल इससे और रह गया है। कक्षा के कितने छात्रों ने, अच्छा ये तो हो गया, साहित्य भाषा में नहीं कराया, तो आपने बता ही दिया कि 16 तो 18, 18 24 42 लोग पढ़ रहे हैं। 85 लोग हमारे यहाँ टोटल थे, 8 लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ये आपका वो लास्ट क्वेश्चन आपका है। अच्छा, अब लगा है बता ही दीजिए आप लोग कि 16 का उत्तर कब सही माना जाएगा। तो आप जवाब देंगे कि केवल साहित्य 16 है, केवल 24 भाषा है, 2 लोग ऐसे हैं जो दोनों विषय पढ़ रहे हैं। तो कोई आपसे पूछे भैया 26 कब माना जाएगा, तो कुल भाषा 26 है। 18 कब माना जाएगा, कुल साहित्य 18 है। अब आइए प्रश्न में, केवल साहित्य में नामांकन, देखिए केवल शब्द लगा हुआ है, केवल साहित्य की बात की जा रही है। तो बताइए आप लोग, केवल साहित्य में कितने लोग हैं, आपने कहा 16। में नामांकन करने वाले छात्रों की संख्या कुल छात्रों का, तो भाई कुल कितने छात्र हैं, आपको पता 50, और इस 16 को परसेंटेज में दर्शाना है। मतलब 50 में से केवल साहित्य है 16, और इसको हम परसेंटेज में दर्शा दें, 100 से गुणा करके परसेंटेज बनता है। 50 दूना 100, 16 दूना 32%। देखिए अब जो सवाल आपको दिख रहा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जो बड़े बड़े एग्जाम में से आपको रेलवे में मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश दरोगा में मिल जाएगा, बड़े बड़े एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या, बहुत से लोग इसको गलत कर देते हैं। सवाल थोड़ा पढ़ लीजिए। 60 विद्यार्थियों के समूह में, मतलब टोटल बच्चे कितने हैं 60, 25 क्रिकेट खेलते। पहले आप ये सीखिएगा कि जो 25 क्रिकेट खेलते, केवल नहीं, इसके अंदर कॉमन वॉमन सब आ जाएगा। 30 क्या खेलते हैं, फुटबॉल। 24 क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल। 10 क्या खेलते हैं, मैंने अलग से लिख रखा है, 10 जो है क्रिकेट, मतलब दोनों में कॉमन है। 9 लोग क्रिकेट और वॉलीबॉल में कॉमन है। 12 लोग वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, और 5 लोग ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। अब इसका थोड़ा सा हमको फिगर बना के दिखा रहे हैं, 2 मिनट के सवाल को हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने आपको शॉर्टकट में डाटा लिख दिया। अब इसमें 2 लोग हैं कि 3 लोग, 3 लोग हैं। क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल। तो जब इसका फिगर बनेगा तो फिर इसका ऐसे बनेगा, 1 2 और 3 ऐसे बनेगा। इसका नाम मान लेते हैं क्रिकेट, इसका नाम फुटबॉल, और इसका नाम वॉलीबॉल। इसके बाद इसी का हम एक सेम सवाल आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगला सवाल बहुत ही आसानी से लग जाएगा। देखिएगा, तो कोई यहाँ पे 2 लोग कॉमन वाले हैं, 2 लोग कॉमन, और 3 लोग ऐसे, 5 लोग ऐसे, तीनों खेल। अब ध्यान दीजिए सभी लोग, पहले आप किस पॉइंट को भरेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 25 यहाँ लिख, ध्यान, गलत आपको बता रहे हैं, 25 क्रिकेट में लिख दिए, 30 लोग को फुटबॉल में लिख दिए, 24 लोग को वॉलीबॉल में लिख दिए। बच्चों ने कहा कि 10 लोग क्रिकेट और फुटबॉल में कॉमन है, तो क्रिकेट और फुटबॉल में यहाँ पे आप 10 लिख दीजिए। 9 लोग क्रिकेट और वॉलीबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल में 9 यहाँ कॉमन है। 12 लोग वॉलीबॉल और फुटबॉल, तो वॉलीबॉल और फुटबॉल में यहाँ पे कॉमन है। और 5 लोग ऐसे जो तीनों खेल, तो जो यहाँ पे जो पॉइंट होता है, ये सब में तीनों में कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। कुछ बच्चे इसको ऐसे भरेंगे, भरा तो सही लेकिन सब गलत है। पहले अब काम करेंगे कि इसमें क्या करें हम। पहले आप इस पॉइंट को मत भरिएगा, सबसे पहले कॉमन को भराता है। तो कॉमन में 2 जगह कॉमन, यहाँ पे 2 लोग कॉमन हैं और यहाँ पे 3 लोग कॉमन हैं। तो पहले हम 3 लोग को, सबसे पहले हम लोग 3 लोगों को भरेंगे। जो तीनों खेल जानता है, पहले हम लोग इसको भर लें। सबसे पहले हम इस बिंदु को भरेंगे। 5 लोग तीनों खेल खेलते हैं, तो आपको पता है कि तीनों में कहाँ पे मेन कॉमन है, यहाँ पे ये बिंदु जो है तीनों जगह कॉमन हो गया। 5 तीनों में आ गया। अब ये बताइए आप लोग कि जिसको 3 खेल आता है,
क्या उसको 2 खेल नहीं आता होगा? ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि जो आदमी 3 खेल जानता है वो 2 खेल तो ऑटोमेटिक जान जाएगा। अब एक काम करो, जो तीनों खेल खेलते हैं ये तीनों खेल 2 खेल में से पहले माइनस करना पड़ेगा, यही तो मेन है इसमें। जो आदमी तीनों खेल खेल सकता है उसको 2 खेल तो ऑटोमेटिक आता होगा। इसमें से आपको तीनों खेल वाले कॉमन घटाने होंगे आपको। तो 10 में बचेगा यहाँ 5, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 7। पहले हम काम करें कि पहले 5 तीनों खेल, पहले तीनों खेल भर लिया। अब 2-2 लोग का कॉमन भरिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 10 लोग क्रिकेट फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल में 10 लोग, जिसमें से 5 आपने पहले से लिख रखा है, तो आपको यहाँ 5 ही लिखना है। 9 लोग क्रिकेट और वॉलीबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल में यहाँ 9 लिखना है, लेकिन इस 5 कॉमन को निकाल के 4। और 12 लोग वॉलीबॉल फुटबॉल, तो 5 पहले, क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो जो 5 बिंदु है ये आ जाएगा दोनों में, तो 12 में 5 घटा 7। तो ये आपने सॉल्व कर लिया, 1 2 3 4। अब हम केवल, यहाँ पे केवल आता है, केवल क्रिकेट भरेंगे। तो क्रिकेट में टोटल कितने हैं? 25 क्रिकेट। 25 क्रिकेट का मतलब हुआ कि पूरा गोला क्रिकेट का है, जिसमें कितना दिख रहा है? 5 5 10 4 14, और 25 क्रिकेट में है, 14 दिख रहा, तो कितना बचा? 11। फुटबॉल में आइए, फुटबॉल में कितना आपको दिख रहा है इस समय, वर्तमान समय में? 7 5 12 5 17। फुटबॉल में हमें 17 दिख रहा है, और फुटबॉल में कितने लोग हैं टोटल? 30। तो यहाँ पे कितना बचा? 13। वॉलीबॉल में आइए, वॉलीबॉल में कितना दिख रहा है आपको? 7 5 12 4 16। वॉलीबॉल में 16 दिख रहा है आपको, और वॉलीबॉल में कितने? 24। तो 24 में 16 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8। और ये तीनों पार्टी का नाम केवल के नाम से पुकारा जाएगा। अब इसमें उत्तर क्या बनेगा? केवल क्रिकेट कितने खेलते हैं? तो 11 जवाब जाएगा। केवल फुटबॉल 13, केवल वॉलीबॉल 8। क्रिकेट कितना खेलते हैं? तो क्रिकेट का मतलब हो जाएगा ये पूरा का पूरा शामिल हो जाएगा, क्रिकेट में पूरा, और केवल क्रिकेट में 11। अब आपको हम प्रश्न दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है, कितने विद्यार्थी इनमें से कोई भी खेल नहीं खेलते? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो डिब्बा बना हुआ है वो सभी लोग खेलने वाले हैं। तो काम कीजिए, सभी लोगों को पहले जोड़ लीजिए आप। तो 11 5 16 5 21 4 25 और 13 38 और 7 45 और 8 53। सबको जोड़ने पे 53, मतलब जितने गिनती दिख रहे सब जोड़ लीजिएगा, वो खेलने वाले हैं। और हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं? 60। 60 में 53 लोग इसमें दिख रहे हैं खेलने के लिए। 60 में 53 लोग खेल रहे हैं, तो कितने लोग नहीं खेल रहे हैं? 7। ये आपका 7 आंसर आ गया। जितने भी गिनती लिखी सबको जोड़ लीजिएगा, वो खेलने वाले हो जाएंगे। और कितने नहीं खेलते हैं? तो हमारे पास 60 बच्चे हैं, 53 खेलते हैं, तो 7 बच्चे नहीं खेलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कितने विद्यार्थी केवल 2 खेल खेलते हैं? कितने विद्यार्थी केवल 2 खेल? अब 2 खेल में लिखिएगा, ये जो 5 हैं ये 2 खेल खेलते हैं, 5। 7 लोग हैं 2 खेल खेलते हैं, और 4 लोग ऐसे हैं ये भी 2 खेल खेलते हैं। अब कुछ लोगों ने कहा कि सर जी पिछली बार आपने बताया था कि 5 भी दोनों खेल खेलता है, लेकिन 5 फुटबॉल में भी जा रहा है। उसने पहले से बता रखा है कितने विद्यार्थी केवल 2 खेल, मतलब तीसरा खेल आपको नहीं लेना है, केवल 2 खेल। और 4 ही ऐसा है जो इन दोनों में है, 5 भी इन दोनों में है। लेकिन 5 फुटबॉल जब खेल लेगा तो कितने खेल खेल लेगा? वो 3। लेकिन उसने साफ साफ कह रहा है केवल 2 ही खेल होना चाहिए, मतलब तीसरा कॉमन हमें नहीं लेना है। देखिए इसको हम फिर से रिवीजन किए दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट और तगड़ा क्वेश्चन है ये सीख गए, जान लीजिए आपका 5 नंबर तैयार हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे देखिएगा, 25 लोग क्रिकेट, तो 2 मनी 25 में क्रिकेट ही लिखा है, क्योंकि 25 का मतलब टोटल हो जाएगा। और पहले आपको ये नहीं भरना है, सबसे पहले कॉमन को भरना है। तो कॉमन यहाँ 2 प्रकार से था, 2 खेल खेलने वाले भी थे और 3 खेल। तो सबसे पहले आपको 3 खेल भरना है।
फिर से दोबारा भर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले आप 3 खेल वाले, और 3 खेल की संख्या कितनी है 5। अब 2-2 खेल भर ले कॉमन, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। 10 लोग क्रिकेट और फुटबॉल, ध्यान दीजिएगा, जो 3 खेल खेल सकता है वो 2 खेल भी खेल सकता है, इसलिए 3 खेल वाला आपको 2 खेल में पहले माइनस करना पड़ेगा। 5 आपको इन तीनों में माइनस करना होगा, तो 10 में 5 माइनस, तो यहाँ आपको 5 ही लिखना होगा, क्योंकि तो 10 मिला के ये टोटल 10 आपका बन जाएगा। ठीक, पहले 9 लोग क्रिकेट और वॉलीबॉल, 5 कॉमन घटा दिए तो कितना बचा, तब यहाँ 4 लिखा गया। 12 लोग वॉलीबॉल फुटबॉल, यहाँ पे 12 ना लिख के 12 में 5 तीनों खेल काम घट जाएगा, तो कितना बचेगा 7। अब बचे क्रिकेट वॉलीबॉल के केवल शब्द के लिए क्या निकाला जाए तो देखिए क्रिकेट में कितने हैं 25, और क्रिकेट में कितना लिख चुके हैं आप 5 5 10 4 14, तो कितना बचा आपके लिए 11। अब फुटबॉल में आते हैं, फुटबॉल में टोटल 30 है, टोटल का मतलब होता है ये टोटल पूरा लेना है। इसमें दिख कितना रहा है 7 5 12, 12 5 17, तो हमें 13 आदमी नहीं दिख रहे हैं। और वॉलीबॉल में जाएंगे तो 7 5 12 4 16 दिख रहा है, 24 में घटाएंगे 8। प्रश्न आ सकता है केवल क्रिकेट 11, केवल फुटबॉल 13, केवल वॉलीबॉल 8। 4 कब सही है, क्रिकेट और वॉलीबॉल में कितने आदमी कॉमन है 4। कोई आपसे पूछे कि भैया 5 भी दोनों में कॉमन है, तो आप कहिए 5 दोनों में भी कॉमन है और फुटबॉल में भी कॉमन है। लेकिन अगर आपको रोक दिया जाए कि फुटबॉल में नहीं जाना है, तब आपको 5 नहीं लेना है, और तो कह दे कि क्रिकेट में कॉमन हो वॉलीबॉल में, तो 4 भी ले सकते 5, लेकिन केवल लगा दे कि केवल इन्हीं दोनों में कॉमन हो उसमें ना हो, तो आपका 4 सही है। अब देखिए आपका लास्ट सवाल है आज का। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको कोई भी हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए वो। ठीक है, ठीक। अंतिम सवाल प्रैक्टिस के लिए पिछले ही सवाल का सवाल है, ये पिछले ही टाइप का सवाल है, जिससे कि ये सवाल आपका प्रैक्टिस हुआ। अब कम समय में परिश्रम कैसे लगाया जाए, देखिए जुगाड़ बताते आपको। कई लोग हैं, पहले बताइए कुल कितने विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं 4000 विद्यार्थी टोटल हैं। ठीक है, अगला मुद्दा है 3 विषय है, अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी। इसके लिए 3 गोला बनेगा, 3 गोला बनेगा इसका, 1 2 और 3 गोला। यहां पे लिख दीजिएगा आप लोग अंग्रेजी, ये अंग्रेजी का गोला है, ये फ्रेंच का गोला है, और ये आपका हिंदी का गोला है। अब देखिए एग्जाम टाइम में पहले भरे क्या, सबसे लास्ट में चले आइएगा। देखिए इसमें 2 विषय पढ़ने वाले लिखा ना, फ्रेंच अंग्रेजी, फ्रेंच हिंदी, अंग्रेजी हिंदी में 2-2 विषय कॉमन, और लास्ट में दे रखा है कि 50 को तीनों भाषा। तो सबसे पहले तीनों भाषा वाला भर लीजिएगा। सबसे पहले आप इन तीनों में ये वाला जो पॉइंट होता है तीनों विषय में कॉमन है, तो 50 सबसे पहले भर लेंगे आप। अब आप 2-2 विषय कॉमन, अब 2-2 विषय की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। 1500 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है, फ्रेंच और अंग्रेजी में 1500 हैं, लेकिन आप 1500 नहीं लिखेंगे। हमने बताया आपको है कि जो 3 भाषा वाले संख्या वो 2 भाषा में से माइनस हो जाएगा पहले, 50 से आपको हर बार माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ रखेंगे आप 1450। ठीक, अब देखिए अगला सेट क्या है, 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है, फ्रेंच और हिंदी में 300 हैं कॉमन, तो 300 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो 3 विषय पढ़ते हैं वो 2 विषय में घट जाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 250। अब बचा अंग्रेजी हिंदी, 200 को अंग्रेजी हिंदी हमने बता रखा है कि जिसको 3 विषय आता है उसमें से वो 2 विषय माइनस हो जाएगा, तो 50 फिर घटा के लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 150। अब बचा यहाँ वाला और यहाँ वाला। अब पहले बताइए कि कुल अंग्रेजी कितना है, वहाँ पे दिख रहा होगा आपको, शुरू में आइएगा आप। 3000 को अंग्रेजी आती है। अब आप पहले जोड़ी कितना हुआ 1450, और 50 कितना होता है 1500, और 150 1650, 1650 हो गया। और जब 3000 में घटाएंगे तो इनका बचेगा 1350। अब आते हैं फ्रेंच में।
फ्रेंच वहां दे रखा है 2000, और कितना हमें दिख रहा है इस समय 250, और 50 कितना होता है 300, और 14 50 1750। अब 2000 में अगर 1750 हो गया तो कितना बचा 250। अब हिंदी में आइए, हिंदी में कितना दिख रहा है आपको 150 50 200 और 250 450 में दिख रहा है। और हमें हिंदी के टोटल कितने हैं 500 लोगों को हिंदी आती है टोटल, तो 500 में से कितना घटाना था 150 50 200 450 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50। जिसका फिगर बन जाएगा उसका जानिए का पूरा सवाल लग गया। अब देखिए प्रश्न पे आते हैं, कितने विद्यार्थियों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती। अब देखिएगा कह रहा है ऐसे कितने लोग हैं जिसको एक भी भाषा नहीं आती, तो जितने का फिगर बना उन सबको भाषा आती है, मतलब सब लोग खेलने वाले हैं। और प्रश्न है कि कितने लोग नहीं खेलते हैं, तो भाई काम कीजिए, हमारे कितने बच्चे पढ़ते हैं 4000, और जो डिब्बा बना है वो पढ़ने वालों का डिब्बा बना है। अब पहले सब जोड़ लीजिए कि कितना हो गया तो 1350 और 1450 2800, 28.5 3000 3 हो गया, और 2.5 500 3500, और 3550 लोग हो गए। इतने लोग खेल रहे हैं। हमारे कितने बच्चे हैं 4000, तो 4000 में 35 50 अगर नहीं खेल रहे हैं मतलब हैं तो 450 बच्चे नहीं खेल रहे हैं। है ऑप्शन कोई, ये ऑप्शन आपका है 450 बच्चे कोई भी खेल नहीं खेल रहे हैं। जो डिब्बा दिख रहा है उसमें सब खेलने वाले भरे हुए हैं, और 4000 बच्चे हैं हमारे पास, और 3550 इस डिब्बे में, मतलब सब मिला के 3550 लिखा हुआ है, तो 450 बच्चे कोई भी भाषा नहीं जानते।